आदाबर्ज नाजरीन, आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे होंगे कि एक लाइन लिखी हुई है, वी वॉन्ट एनपीए। ये एनपीए क्या है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात आपको पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ मैं कुछ सच कह रहा हूँ, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने एहतजाज में इस चीज को भी शामिल करें कि हमें एनपीए चाहिए, हमें एनआरसी नहीं चाहिए, हमें सीएए नहीं चाहिए, हमें एनपीआर नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले एनपीए चाहिए। ये एनपीए क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं। एनपीए न्यू पॉलिटिशियन एक्ट, यानी कि हमें एक ऐसे नए कानून की जरूरत है जो सियासतदानों से मुताल्लिक हो। और उस एक्ट में हम ये चाहते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये एक्ट बनाए और वो इस चीज के लिए प्रेशराइज करे कि ये एक्ट बनाया जाए कि सियासत में कोई भी जाहिल नहीं आ सकता, कोई भी अनपढ़ गंवार जाहिल सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। हम एक छोटी सी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जिसमें हमें 10 से 12-15 हजार रुपए मिलते हैं। कंपनी को हम फायदा पहुंचाने की नीयत से जाते हैं और खुद भी थोड़ा कमाने की नीयत से जाते हैं। कंपनी हमसे 12वीं 15वीं मांगती है कि भाई आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, क्या किया, आपकी क्या डिग्री है। लेकिन इस देश को चलाने के लिए कोई मांग नहीं, कोई चीज नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा देश आज तक तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि इसके चलाने वाले ही अनपढ़ जाहिल और गंवार हैं। तो ये क्या जनता को भला करके देंगे? कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले कि जो भी सियासत में आए उसके खिलाफ कोई भी केस ना हो। दूसरा नंबर कि अगर कोई सियासत में आना चाहता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो मुजरिम ना हो, मतलब उसके ऊपर कोई भी केस ना हुआ हो। अगर केस हुआ हो उसको क्लीन चिट आजकल जो बट रही है वो नहीं, बल्कि अवाम की तरफ से और अदालत की तरफ से क्लीन चिट मिली हुई हो। तीसरा, वो पढ़ा लिखा हो, जिस चीज के लिए भी वो लड़ रहा है, जिस पद के लिए भी वो पढ़ा लिखा हो। मिनिमम जो उसकी क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया होगा वो ग्रेजुएशन होगा, उससे कम नहीं होगा। और चौथा है रिटायरमेंट, जो 60 से 65 या 70 के बीच में होना चाहिए। और पांचवा, उसके किसी भी ऐसी संगठन से ताल्लुकात उसके नहीं होने चाहिए जो कट्टरपंथी के लिए मशहूर है या जिसे टेररिस्ट का लक़ब दे दिया गया है, जैसा कि आरएसएस को यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया है। ऐसे कोई भी संगठन से किसी का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। इस देश को सेकुलरिज्म की जरूरत है, कट्टरवादियों की नहीं। तो दोस्तों, ये मेरे पॉइंट्स हैं। इन चीजों को आप उठाएं और आप भी इसके लिए कोशिश करें। मुझे नहीं मालूम कानून किस तरह से बनेगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे ही लोगों ने एहतजाज किया और जैसे ही पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर आए, हमने देखा कि हुकूमत हिली हुई है, डरी हुई है। दूसरी चीज, इनके जो गुंडे हैं वो सामने आ रहे हैं नकाब पहनकर, छुप छुप कर। एबीवीपी को आप देख लें किस तरह से ये दहशतगर्दी मचाई हुई है। ये सब इनके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को आप देख लें, खासतौर से दिल्ली पुलिस को। अभी अभी एक न्यूज आई, आपने सुना होगा कि अहमदाबाद में भी एबीवीपी वालों ने हमला किया। एक संगठन है जिसको हम NSUI के नाम से जानते हैं, उस पर हमला किया मीडिया के सामने। एबीवीपी के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने उन लड़कों का सर फोड़ दिया जो सिर्फ अपना एहतजाज बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। बाकी JNU में क्या हुआ वो आप सबको मालूम। किस तरह से ये गुंडे, ये दहशतगर्द लोग वहां पर घुसे हैं और इसका एक इतना खतरनाक असर हुआ कि बॉलीवुड की जो दुनिया थी वो तक खामोश नहीं बैठ पाई। जो अभी तक हम देख रहे हैं, खान और ये सारी बिरादरी चुप बैठी हुई है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ दीपिका जी को कि वो JNU के प्रोटेस्ट में गई और उन्होंने उनका साथ दिया, तलबा के साथ खड़ी थी, अपनी सिंपैथी जाहिर की। उन्होंने अपना करियर नहीं देखा कि उनकी आने वाली फिल्म जो चपक है उसका क्या होगा, उन्होंने वो नहीं देखा, लेकिन वो उसके साथ गई। हम उनके लिए दुआएं करते हैं और उनके लिए अच्छी नेक ख्वाहिशात रखते हैं। और इन्हीं की तरह बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनुराग कश्यप जी, वो शुरू दिन से ही इस जुल्म के खिलाफ हैं। अनुभव सिन्हा से विशाल भारद्वाज हैं, जोया अख्तर हैं, जावेद अख्तर हैं, ऋचा चड्ढा हैं, सुशांत सिंह भी हैं,
रेखा भारद्वाज जी हैं, नीरज घेवन जी हैं, सोनम दिया मिर्जा जी हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा तबका जो आया हुआ है सामने, जो बॉलीवुड में होते हुए अपने आप को वो हक की लड़ाई के लिए सामने आया, खुलकर सामने आया, और वो डरे नहीं कि इनके खिलाफ क्या क्या बातें होंगी। मैं उन सबको सलामी पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि इनकी नीयत भी ठीक हो और इन्हें भी कामयाबी मिले, और ये जिस तरह से तलबा और स्टूडेंट्स के साथ हैं उसी तरह से हमेशा इनके साथ रहें। और जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं मैं उनको सलामी पेश करता हूं, दुआ करता हूं कि हमारा खुदा उनकी मदद करे और इस काले कानून को तबाही के दहाने पर पहुंचा दे, और ये काला कानून कभी भी हिंदुस्तान में कम से कम लागू ना हो सके। शुक्रिया दोस्तों।